तेवियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम है आप हर के खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, खुद उम्मीद। दोस्तों, आज की ताज़ा खबरें दखबलत सूरीनाम से हम आपके लिए निकालेंगे। 20 है फरवरी की 9 तारीख़, अहम दिन तारीख़ है आज के लिए यह सूरीनाम के इतिहास में। और आपको बताई जाती है कि ये ख़बरें जो होता है तो नीदरलैंड में रेडियो संगम भी लोगों तक पहुंचाते हैं। और अगर आज के लिए आपकी ज़िंदगी के वास्ते खुशियां हैं तो मुबारकबाद हम देते हैं, गम हैं तो आपके गम में हम लोग शरीक हैं। आगे बढ़ने से पहले ज़रा से आपको कम्बियो कोर्स बता दें। US डॉलर के लिए 7,62 है और यूरो के वास्ते 8,25 कुछ दिनों से इसी तरह से आकर रुक गया है एक जगह पर। बताई जाती है हरीश मनोरथ क्या कहता है, इसलिए मैंने कहा अहम दिन तारीख़ है सूरीनाम के इतिहास के लिए। लेफंसलांग फ्राइस्प्राग ऑफ वेदरम आर्टिकल 148 फॉर बाउतर्स। और ये बात हरीश मनोरथ बता रहा है। ऐसा ये देकन जो है सूरीनाम से और दफान अथवकात का, तो ये तीन तरफ ये समस्या जो है यानी कि 25 8 दिसंबर स्ट्रप प्रोसेस का, यानी कि 8 दिसंबर स्ट्रप प्रोसेस का, तो ये तीन तरफ ये समस्या जो है जा सकता है। और बताई जाती है कि रॉय एल्गिन जो आज ऑडिटर मिलिटर है अपना जो कानूनी कार्रवाइयाँ करेगा इसके सिलसिले में, तो हरीश मनोरथ बताए कि तीन बातें हो सकता है इसमें कि इसको उम्र कैद मिले या तो रिहाई मिले या तो फिर आर्टिकल 148 तक को लोग इस्तेमाल करेंगे बाउतर्स के लिए। Advocaat zegt aan Dagblad Suriname indien het Openbaar Ministerie voldoende bewijsmiddelen heeft, zij in zo'n zwaarwichtige zaak minimaal kan starten bij een celstraf van 8 jaar। यानी कि अगर सबूती है तो 8 साल की सज़ा की सुनवाई से शुरुआत कर सकता है और आगे चलकर इसी तरह से 15 साल हो सकता है और यहाँ तक भी हो सकता है कि उम्र कैद भी मिल सकता है। तो ये ख्याल है हरीश मनोरथ का। आगे चलकर इसी सिलसिले में बताई जाती है खरासी फॉर बाउतर्स एस मोखलक, यानी कि माफ़ी ये मुमकिन है कि बाउतर्स को मिल सकता है। theoretisch is het mogelijk, यानी कि theoretisch यूँ ही ये साफ जाहिर है कि मुमकिन है कि बाउतर्स को सज़ा होगा। mogelijk dat als hij बाउतर्स veroordeeld wordt aan hem gratie kan worden verleend, कि अगर इनको सज़ा मिले तो इनको माफ़ी भी हो सकता है। और अगर इनको सज़ा दिया जाए तो राजमान ही हो असद ये बात बता रहा है कि इंसाफ होगा और यह कानून कार्रवाइयाँ के सिलसिले में इंसाफ होगा उन लोगों के लिए जिनकी परिवार में ये हादसा हुई है और जिनकी परिवार अभी है, तो उन परिवार नाफस्तांदन जिसे लोग कहते हैं 8 दिसंबर 1922 तक का, तो इन लोगों को ये बात होगी कि इंसाफ मिला है। और हेज़ाल अनहेल खनुख दूनिंग जैन, यानी कि इन लोगों के लिए बहुत से बेहतर यानी कि इत्मीनान होगी इन लोगों की ज़िंदगी के वास्ते। हेज़ाल ओकन क्लिंकन द ओवरविनिंग जैन फॉर द रेक्सतात, यानी कि अगर ये समस्या जीता जाए, यानी कि कानूनी कार्रवाइयाँ के बाद अगर सज़ा सुनाई जाए तो कानून के लिए एक बहुत ज़बरदस्त विजय ये भी होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह आदमी बता रहा है कि अगर इनको पहले फरओर्देलिंग मिले और फिर खरासी, तो यानी कि माफ़ी की जाए और पहले सज़ा सुनाई जाए और फिर इनको माफ़ी की जाए, तो ये कहता है हीखो असद की इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि ये तब कोई कानूनी विजय नहीं हुआ है, कानूनी फ़ैसला नहीं है, और तो ये सरकारी फ़ैसला होगा, इसलिए कहता है कि इसमें ये सहमत नहीं रहेगा। बोनर इन स्लाप गफालन एंड बरोफ्त, एक आदमी 3 डाकू शनिचर को रात मंगर को रात को और बुध की रात, मंगर और बुध की रात में, तो सुबह हो जाता है 8 फरवरी को। यहाँ पर 3 डाकू लुटेरा जंगत चोर एक आदमी के घर में घुसा। गुलजार वैक में इंदिरा गांधी वैक का एक जो गली है जैस तरह थे, और ये आदमी स्लाख्तॉफर जो है जिसको लूटा गया है एरका, ये बता रहा कि 3 डाकू था फैज फिरवापन लेकर, यानी कि बंदूक लेकर, और ये सो रहा था
और सोते हुए इस पर ये हमला किए हैं और हमला करते हुए धमकी देकर 70,000 SRD 70,000 भैया SRD मोबाइल टेलीफोन न इनका लेकर चला गया। भैया मालूम नहीं होता है कि इन लुटेरों को, इन डाकुओं को, इन कुत्तों को इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी नाक कुत्ते की तरह सूंघ कर ये जान जाते कहाँ कितना पैसा है। तो इन लोगों को, जांगर चोरों को पता नहीं लगता है, सूंघते हैं स्पेयर हॉर्न की तरह, तो सूंघ सूंघ कर लोग को लूटते रहते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि रोज़ाना यही हरकत है, कोई कुछ नहीं बोलता और न कर पाते और न कर पाएंगे जब तक ये सरकार रहेगा। बेदन फॉर द रेक्सस्टाद सूरिनाम, और सभी उजला रंग की लिबास पहनकर कैथेड्रल बासिलिक में लोग आए यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए, दुआएं करने के लिए। जो कानूनी कार्रवाइयाँ 8 दिसंबर प्रोसेस के सिलसिले में, तो ये लोग यहाँ पर आए प्रार्थना करने के लिए। और पातर एस्टेबान क्रॉस जिसके हाथ में ये लेइडिंग था, और यहाँ पर लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना किए हैं कि सूरिनाम को विजय हुए मिले, यानी कि सूरिनाम कामयाबी हासिल करे। ख़ास तौर पे ये जो 8 दिसंबर प्रोसेस होने वाले हैं, तो इसमें अच्छी तरह से और हकीकी तौर पर और ईमानदारी के साथ इसमें फ़ैसला हो। Kippenbouten worden geïmporteerd als eetbare slachtafval, यानी कि किपबोuten ये मंगाई जाती विदेश से। नेमचंद कन्हाई ओफर ओनएयरlijke कॉन्क्यूरेंसी, बता रहा है कि कॉन्क्यूरेंसी जो होता है सूरिनाम के अंदर, जो यहाँ पर लोग मुर्गी वगैरह पोसते पालते हैं और लोग इसके धंधा भी करते हैं यहाँ पर और अपना ज़िंदगी चलाने के लिए यानी कारोबार करते हैं। तो बताई जाती tegelijkertijd moet de lokale productie worden gestimuleerd, zo drukt Ferdinand Welzijn, minister van Handel en Industrie, zijn denkwijze uit rond de pluimveesector in Suriname। और बता रहा है कि लोकल ondernemers जो यहाँ पर पोसते हैं, तो उन लोगों को चाहिए invoerrechten voor de kip laag houdt, यानी कि invoerrechten जो है ये लोग कम किया है और ताकि और इम्पोर्ट हो सके। और इसी सिलसिले में बताई जाती है जो यहाँ पर ondernemers है कि इन लोगों को मुश्किलात पैदा होता है। इस तरह से इन लोगों का जो क्या कहते हैं अफसेट होता है, तो इन लोगों को दखल होता है इसमें। huidige team Nationale Jeugdparlement treedt af als nieuwe jeugdparlement in functie is। न जो huidige टीम है कॉनराड अक्टन, जो इसका सभापति था फोर्सेटर, ये बात बता रहा है कि जब ये चुन कर बैठ जाएगा नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो चुना गया है, तो ये लोग को हटना पड़ेगा, aftreden होंगे। Het huidige team van het jeugdparlement treedt echter pas af wanneer het nieuw jeugdparlement in functie is। और ये ondervoorzitter जो है, ondervoorzitter नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉनराड अक्टन बता रहा है het nieuw jeugdparlement pas ये फंक्सी तब रहेगा, इन कार्रवाइयाँ तब शुरू कर सके जब ये लोग बैद हो जाएंगे। जोगी क्या बताता है, kredietverlening pluimveesector niet eens genoeg om kippenhok te bouwen। kredietverlening यानी क्रेडिट जो लोग देना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर pluimvee सेक्टर के सिलसिले में कारोबार करते हैं, तो जो ये kredietverlening है, ये तो एक मुर्गी के दरबा बनाने की काफ़ी नहीं है। तो किस तरह से लोग इस पर और आगे चलकर कारोबार कर सकता है, कार्रवाइयाँ हो सकता है। Echter zal een lening van SR 150.000 per persoon volgens hem niet eens voldoende zijn om een kippenhok te bouwen। कि 150,000 ये पैसा तो इतना पैसा नहीं जिसके लेकर लोग अपना कारोबार नहीं कर सकता है। तो बताई जाती है कि एक मुर्गी के दरबा बनाने की ये काफ़ी नहीं है। Uitbetaling van financiële bijstand loopt stroef। financiële bijstand 325 रुपया लोगों को एक महीना में दिया जाता है। सोशल स्वास्थ्य जो होता है कम आमदनी वाले और जो बीमार है, अपाहिज लोग होते हैं, और बार बार ये लोग वहाँ पर आते हैं अपना पैसा लेने के लिए। तो वहाँ पर उन लोगों सुबह से लेकर 6 बजे आ जाते हैं, तो आगे चलकर दिन में तो ये लोग आखिरी में इन लोगों से बोलते हैं कि अपने घरे जाओ, आज पैसा नहीं मिलेगा, कोई ख़ास सबब से पैसा नहीं मिलेगा। भैया देखो कितना बुरी, और ये लोग इतने गुस्से में हैं और अपना शिकायत पेश करते हैं। और बताई जाती है कि इन लोगों को कितना ख़र्चा होता है, ABS के SWM के पैसा भरना पड़ता है इन लोगों को ज़्यादा तौर पर। और जब ये लोग आते अपना पैसा के लिए न, niemand van de overheid die zich aan hun bekommert om hen bekommert, यानी कि कोई जो सरकार का है इन लोगों के बारे में कुछ नहीं इन लोगों को फ़िक्र है।
और न छानबीन करते हैं और कोई फ़िक्र नहीं। एतरात वर्दन फेल ओक हेल बोस एंड दत लातन से ओक वेल अमेरिकन। बहुत से इन लोग जो आते अपना पैसा लेने के लिए बहुत गुस्से में हो जाते हैं, और ज़रूर वो लोग भी ये दर्शा देते हैं वहाँ पर कि कितने गुस्से में हैं। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, खमीन लांसवाक में जहाँ पर ये AUSV है, सोशल फोर्सिनिंग न एडमिनिस्ट्रेसी बतालें सोशल फोर्सिनिंग, जब वहाँ पर लोग आते हैं तो लोग बैठकर इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कितने लोग हैं, कितना लोग हैं, कितने गुस्से में होते हैं, कितनी गाली देते हैं, कितनी ई कहते हैं, और आखिर में हंस कर मज़ा लेते हुए तो आखिर में आकर उन लोगों से बोलते हैं कि भैया जाओ घर, तुम लोगों को पैसा नहीं मिला। देखो कितना सहज है, देखो कितना सहज है। उन लोगों को पेट भरा हुआ है तो समझते हैं सभी के पेट भरा हुआ है। बहुत अफसोस की बात कि इस तरह से हरकतें सुलूक किया जाता है। और प्रेसिडेंट बोले मैंने फॉल्स प्रेसिडेंट, और लोग बोले न रिशफलिंग के बाद रिशफलिंग बताई नहीं जाती है, जिसको हटाई जाती है उनका कसूर क्या है, या कोई गड़बड़ काम किस तरह से गड़बड़ काम किया या अच्छी तरह से नहीं किया वो भी नहीं बताई जाती है, लेकिन हटाकर दूसरों को बैठाई जाती है। तो बैठते हैं कितनी आए गए, क्या किया है, क्या किया है। भैया अगर ठीक तरह से किया होता तो गरीब लोगों की पैसा 325 रुपया, भैया 325 रुपल्ली भी ये लोग नहीं भर पाते हैं, तो और क्या करेंगे, ये सोचने की बात है ना। और बताई जाती है आगे चलकर ये लोग फेल स्प्रिंग द होप है दैट दिस न्यू मिनिस्टर मखलुकन ऑफ दैट मिनिस्ट्री है तैत केरन कि अब नया, मैंने बताया ना कि ये शायद जो आए हैं तो शायद कुछ कर सकेगा। आगे चलकर आपको ये बात बताई जाती है दोस्तों आज की अखबार के ज़रिए, दखबलात सूरीनाम के ज़रिए, कि पार्टैद खैत ऑडिटर मिलिटर, यानी कि ऑडिटर मिलिटर, ये लोग समझते हैं, सवाल करते हैं कि ये पार्टैद होगा, यानी कि तरफी, यानी कि एक तरफी खींचेगा, या जो बहुत से है उनकी तरफ ये झुक कर ये फैसला लेगा। तो ये सवाल होता बहुत से लोग अपने आप से करते हैं और पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। De auditeuren militairen die deze zaak hebben behandeld, hebben hun taak serieus opgevat. Zij hebben ter zake doende ontwerpen aan de orde gesteld, यानी कि बहुत से ऐसी कार्रवाइयाँ जो करना है तो ये लोग अपना काम ठीक किए हैं और अच्छी तरह से कोशिश करेंगे अपना काम करने के लिए। फोर्स geld bedragen ontvreemd uit Kluis, और सिपाही uitvlucht का ये बता रहा है कि एक चोरी winkelpand Franschapannenstraat में हुआ है। ongeveer de aangever AHA schakelde de politie AHA ये बात बताए है कि यहाँ पर क्लॉइस लोग उठाकर ले गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा था, और सभी उठाकर लेकर चले गए हैं। अब देखो डाकू लुटेरा अपना काम कर रहे हैं, कोई रोकने वाले उनको नहीं हैं। और 33-jarige ingesloten voor schaking, 33 साल का अजिया alias ब्रुंसविक न इतवार 5 फरवरी को इनको पकड़ा गया है। सिपाही हीनार का फन मेंदर यारख में स्काकिंग एक बेंदर यारख यानी कि नाबालिग लड़की को ये आदमी अगवा किया है, मतलब औंधफूर किया है, स्खाक किया है। तो इसी सिलसिले में इनको पकड़कर सिपाही बंद किया। बहुत अफसोस की बात है दोस्तों। और लोग बताते हैं कि योंगरन जैन द तुकॉम्स, योंगरन भी ये बात बता रहा है, लेकिन योंगरन के लिए हकीकत में वो हिफाजत मिलता है कि आज की नौजवान कल की भविष्य बने, तुकॉम्स हकीकत में बने। तो ये सवाल है, देखो कहाँ तक पूरा होता है। हकीकत में बदलता है, हकीकत बनता है या नहीं बनता है दोस्तों, ये आपके हाथ में है। और यहाँ तक खबरें जो अहम था हम आपको सुना दिए, जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं है तो वहाँ प्रोलबाग में डाल देना। और मुझे आप इजाज़त दो, आप हर एक को और राज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद हमेदा।